नमस्कार, स्वागत है कक्षा 7 के विद्यार्थियों का। तो बच्चों, आपके 16 तारीख से जो कि सोमवार से आपके पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप सभी को पता है, आप सभी का सबसे जो प्रथम पेपर है वह हिंदी का होने जा रहा है, और जो कि आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा यह है सैंपल पेपर एक प्रकार से बोल सकते हैं, या फिर आप ये मॉडल पेपर बोल सकते हैं। तो ये मुझे एक प्राप्त हुआ है, तो आप देख सकते हैं जो कि सोमवार को होने जा रहा है आपका पेपर, यही पेपर है। तो देखिए यहाँ पर मुझे जो आप थोड़ा-सा मैं जानकारी दे देता हूँ इसके बारे में आपको। जो आपका सोमवार का पेपर होगा वह उसके पूर्णांक 60 रहेंगे, मतलब आपका जो 60 अंक का पेपर रहेगा, जिसमें टोटल 26 प्रश्न पूछे जाएँगे। कितने प्रश्न पूछे जाएँगे? 26 प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है बच्चों। और जो कि पहले पिछले साल हुए थे उसमें 21-22 प्रश्न पूछे जाते थे। अब इस साल से 26 प्रश्न पूछे जाएँगे। और पहले आप सभी को पता है कि जब आपने 6वीं 7वीं पेपर दिए थे तो उस टाइम पर आपको एक उत्तर पुस्तिका भी प्राप्त होती थी। उत्तर पुस्तिका में ही आपको उसमें जो अर्धवार्षिक पेपर थे उसी में अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र होते थे, तो उसमें आपको प्रश्न मतलब जो आपका सबमिट हो जाता था। पर इस बार आपको प्रश्न पत्र अलग से दिया जाएगा, और उसके बाद एक उत्तर पुस्तिका भी दी जाएगी। तो उस उत्तर पुस्तिका में आप सभी को एक क्या करना पड़ेगा, जो ये प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों के आपको जो उत्तर हैं वह लिखने पड़ेंगे, है ना। तो आप सभी को बता देता हूँ, एक प्रकार से मैं बताऊंगा आपको, एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो जिसमें उत्तर पुस्तिका तो कक्षा 7वीं 8वीं और 6वीं 7वीं 8वीं के लिए एक सी समान रहेगी, परंतु जो कि प्रश्न पत्र हैं, प्रश्न पत्र आपको सभी को दिए जाएंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि जो यह पेपर होने जा रहा है यह आपको 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है समय कितना रहेगा, आपको 2.5 घंटे आपको समय मिलेगा, जिसमें आपको 26 प्रश्न क्या करने पड़ेंगे, पूरी अच्छी तरीके से पढ़कर उनके उत्तर लिखने पड़ेंगे। तो आप सभी की अच्छी से तैयारी हो चुकी होगी, और अगर अच्छी से तैयारी नहीं हुई है तो इसीलिए आपको मैं यह थोड़ा सा एक प्रकार से जो IMP जो क्वेश्चंस रहते हैं जो पूछे ही जाते हैं वो प्रश्न लेकर आ गया हूँ। देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक के पेपर के लिए, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जो कि यहाँ दिया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपको एक एक नंबर के रहेंगे। बहुविकल्पीय का मतलब रहता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो है वो उत्तर होगा, और वह आपको क्या करना पड़ेगा, टिक करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखिए निर्देश पढ़ लेते हैं। तो इस निर्देश में दिया गया है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक क्या है, निर्धारित है। देखिए यहाँ पर है, तो एक एक अंक इस प्रकार की आपको ये निर्धारित हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पहला देखते हैं। जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको क्लियर विजन से दिख पाए और आप क्लियर देख पाएँ। और इन प्रश्नों को आप अपनी एक जो भी आंसर शीट मतलब एक कॉपी है उसमें आप या पेज में लिख सकते हैं, जिससे आपको बाद में जब आप कल अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, स्वाभिमान का क्या अर्थ है, स्वाभिमान का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन पहला दिया गया है आत्मनिर्भर, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आत्मसम्मान, थर्ड ऑप्शन दिया गया है हमें सी आत्मविश्वास, या चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है आत्म गौरव। तो इनमें से आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, आत्मसम्मान इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप अपनी जो कि आपकी कॉपी है उसमें आप इन प्रश्नों को और ऑप्शनों को अच्छे से लिख के चलिए, और जो भी उत्तर मैं बता रहा हूँ उन उत्तरों को भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिससे आपको रिवीजन करने के टाइम जब आपको याद करना पड़ेगा अभी, तो आप भूलें ना जिससे, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है इसमें एक्चुअली में कि रहे भगवान ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। कविता जो आपको यह कविता दी गई है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, क्या पूछा गया है, अलंकार कौन सा है। प्रश्न क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रहे भगवान रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, सरल सत्य व्यवहार करूं, आपको ये कविता में बताना था कौन सा अलंकार है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन दिया गया है उपमा अलंकार, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यमक अलंकार है, कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, या फिर इसमें कौन सा श्लेष अलंकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। देखिए जो कि हमें तीसरा प्रश्न दिया गया है, तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि डॉक्टर कलाम को रामायण और हजरत मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित कहानियाँ कौन
सुनाता था। डॉक्टर कलाम थे, उनको रामायण और हज़रत मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित कहानियाँ कौन सुनाता था? तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सबसे पहले ऑप्शन की तरफ अपन नज़र डाल देते हैं। माता जी सुनाती थी इनकी, या फिर पिताजी सुनाते थे, या दादाजी सुनाते थे, या फिर दादी जी सुनाती थीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पिताजी। इनके कौन सुनाता था? पिताजी इनको कहानियाँ सुनाते थे। किस किस की? रामायण और मोहम्मद साहब की, हज़रत मोहम्मद साहब की। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस ने केलकर को लिखे पत्र में किस बात पर जोर दिया था? जो कि जो केलकर साहब थे, सुभाष चंद्र बोस ने केलकर साहब को मतलब पत्र में क्या लिखा था? ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूती के बारे में, या भारतीय शिक्षा प्रणाली की मजबूती के, या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व, या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एकता। तो ये इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एकता। देखिए 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण पूछा है। तो स्वर संधि पहला ऑप्शन दिया है सज्जन, या फिर जगदीश, या फिर दुर्लभ, या हिमालय। इनमें से आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो स्वर संधि है वह किस में है? जगदीश में है, दुर्लभ में है, हिमालय में है। तो इसमें जगधन ईस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, है ना। इसमें स्वर संधि हो जाएगी। उसके बाद देखिए 6 से जो 10 प्रश्न दिए गए थे, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना था इनमें। तो चलिए देखते हैं, निर्देश पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसमें भी जो आपके प्रश्न दिए गए हैं इसमें भी 1 अंक ही मिलेगा आपको। देखिए प्रश्न पहला छठवां जो दिया गया है, उसके बाद देखिए इधर लिखा गया है, योगाभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय खालिस्तान का होता है। तो ये जो खालिस्तान है इसकी जगह आपको क्या लिखना है? 4 से 7 बजे का समय क्या होता है? सबसे सही माना जाता है योग अभ्यास के लिए। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए जो हमारा 7वां प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष बाद खालिस्तान नगर में लगता है। किस नगर में लगता है? प्रत्येक 12 वर्ष के बाद हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। उसके बाद देखिए हमसे 8वां प्रश्न पूछा गया है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे खालिस्तान समास कहते हैं। तो आप सभी को इसकी जानकारी होगी, उसको कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं बच्चों? द्वंद्व समास। तो इसका आपको सही उत्तर द्वंद्व समास लिख देना है। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि तेल लगाई लगाई के अंजन खालिस्तान बनाई बनाई ठिठोनियाँ। तो इसमें आपको बताना था। तो इसका आप अपनी पुस्तिका से उत्तर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं मिला था। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे आपको आगे चलकर जो उत्तर है उसको ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। यहाँ 10वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि जो घी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? घी शब्द है उसका तत्सम रूप क्या होता है? तो घी शब्द का तत्सम रूप होता है घृत। क्या होता है? घृत। घी का तत्सम रूप मतलब संस्कृत रूप कौन सा हो जाएगा? घृत। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घा में रा उत्तरा, घृत। घृत होता है इसका तत्सम रूप। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको इतने ही प्रश्न बताने जा रहा हूँ। जो अगले प्रश्न हैं वो मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा उत्तर सहित, क्योंकि इसमें मैंने उसके उत्तर हैं वो अभी नहीं ढूंढ पाया था। तो अभी मैंने वो वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो कंप्लीट हो जाएगी। उसी प्रकार में कंप्लीट होगी, जैसे ही कंप्लीट होगी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी प्रश्न और अपने जो परीक्षा होने जा रही है इसमें आप सबसे अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ और टॉप कर पाएँ क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।